6 मई 2022 को अहले सुबह झारखंड में जो एपिसोड शुरू किया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, उसके बाद उसकी जो एंट्री ली गई वो मनरेगा घोटाला जो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ था और उसी संदर्भ में कई जगह छापे पड़े। तत्पश्चात कोर्ट में भी ईडी के द्वारा चार्जशीट दाखिल किया गया। लगभग 3 महीने होने को आए और कल पहली बार एक प्रेस नोट इतने दिनों की कार्रवाई की जारी की गई, जो आप लोग के पास भी उपलब्ध है। ये प्रेस नोट जो है शुरू ही होता है माननीय मुख्यमंत्री के जो बरहेट विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं उनके नाम से, जो अखबारों में भी छपी आज रिपोर्ट है और कल विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में जो दिखाई गई रिपोर्ट है, उसमें एकमात्र यदि चित्र किसी का चला है तो वो पंकज मिश्रा का ही है। लेकिन इस नोट को जो आप पढ़ेंगे तो उसमें पंकज मिश्रा एंड एसोसिएट्स लिखा गया है। वो कौन एसोसिएट्स हैं, किनके बैंक अकाउंट से कितने पैसे सीज हुए, ये बातें कहीं नहीं है। केवल एक वेग नंबर दिया गया है और कुछ अमाउंट की बात कही गई है। हमको लगता है कि ये संपूर्ण जो नैरेटिव ईडी ने बनाया, उनका मैलाफाइड इंटरेस्ट है कि गार्निशिंग कीजिए चीफ मिनिस्टर के इमेज को। चीफ मिनिस्टर के प्रतिनिधि का ही केवल जिक्र होता है, बाकी जो लोग भी हैं उनकी ना तस्वीर जारी होती है, ना उनके संबंध बताए जाते हैं। ये स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो किस नियत से इस राज्य में काम कर रही है, क्योंकि ये हल्का मुद्दा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि कहीं कोई यदि फिनेंशियल इरेगुलरिटीज हो, करप्शन हो, तो उसकी जांच जरूर की जाए। लेकिन जांच मैलाफाइड इंटरेस्ट के तहत हो, किसी के आइडेंटिटी के साथ जोड़कर हो, उसके डिफेमेशन के लिए हो, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। आखिर और जितने एसोसिएट्स हैं, क्या उनकी तस्वीरें नहीं हैं? क्या उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है? और ताज्जुब की बात कही गई
कि बैंक अकाउंट में पैसे सीज किए गए 11.88 करोड़। तो बैंक में कोई काला धन जा सकता है क्या? जहां यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाता खुलवाया, काला धन समाप्त कर दिया, वहां बैंकों में कैसे काला धन जाएगा? और जिन लोगों की बात की गई एसोसिएट्स में, वो सभी व्यवसाय कोई 2000 से व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, 1980 से भी पूर्व और पुश्तैनी व्यवसाय कर रहे हैं। स्पेसिफिकली इसमें यदि पंकज मिश्रा का नाम लिया जाता है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बोलना पड़ेगा कि पंकज मिश्रा के घर से कितने पैसे रिकवर हुए, उसके अकाउंट में स्पेसिफिक कितने रुपए हैं, उनका आईटीआर क्या कहता है। ये तमाम सवाल आज ईडी को जवाब देने को मजबूर कर रहा है। आप यूं ही एक आदिवासी चेहरे को राष्ट्रपति के रूप में तो प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह दोहरा मापदंड है। हमने पहले भी कहा था कि ईडी का अर्थ हो गया एंड ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए। मेरे साथी सांसद हैं जो उसी जगह का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां के जमीन पर रहते हैं, पूरा ब्यौरा आपको बताएंगे कि साहेबगंज में और पाकुड़ में वस्तु स्थिति क्या है, कितने माइनिंग लीज हैं, कब कब हैं, वहां का राजस्व की प्राप्ति कितनी है और वहां के लोगों के साथ किनके किनके संबंध हैं। कुछ तस्वीरें हम लोगों के पास भी हैं। ये तस्वीर दिखा के नाटक करना बंद करें। हम नहीं चाहते किसी के व्यक्तिगत चरित्र पर लांछन लगाना, क्योंकि सामाजिक रूप से रहने वाले लोग के साथ में कोई भी कभी भी कहीं पर भी फोटो खिंचवा लेता है तो वो मानक नहीं स्थापित हो जाता है कि कोई किसी का करीबी। ऐसे कई फोटो हम लोगों के पास है। कई नेताओं के यात्रा वृत्तांत है कि किसके घर गए, खाना खाए, किसके स्टीमर में घूमे। ये हम लोगों का चरित्र नहीं है इस प्रकार से बात करना। इसलिए तथ्यों के साथ विजय जी आप लोगों को बताएंगे, फिर आप लोगों से बात करेंगे। विजय जी। सबों को जोहार। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in